क्लास 12th आज के ग्राफ में हम लोगों ने बात करनी है मॉड फंक्शन के बारे में। मॉड फंक्शन के जो ग्राफ हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्राफ होंगे। अब तक के दो ग्राफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। पहले आज मॉड, फिर नेक्स्ट एक ग्रेटेस्ट इंटीजर और मैक्सिमा मिनिमा। ये तीन ग्राफ के बीच में वर्कआउट कंपटीशन के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। इन तीन के बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर और मैक्सिमा मिनिमा से रिलेट। तो शुरुआत करते हैं मॉड। तो मॉड फंक्शन में सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स नोन ग्राफ, और to draw the graph of y is equals to mod fx। तो वर्किंग रूल लिख लेते हैं। Draw the graph of y is equals to fx, draw the graph of y is equals to fx, then remove the negative part below the y axis। remove the negative part, या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं remove the y is equals to fx below the x axis, then taking mirror image about x axis और किसका y less than 0, y less than 0, taking mirror image about x axis y less than 0। तो जब y less than 0 ये वाला पार्ट है उसका इमेज कैसा आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। एंड नो चेंज इन y ग्रेटर देन 0, जो y ग्रेटर देन 0 है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ y इक्वल्स टू एफ एक्स। और अब हमारे दिमाग में एक बात और आएगी कि जब हम x एक्सेस के अबाउट इमेज लेते हैं तो y इक्वल्स टू, अगर एफ एक्स ग्राफ है और अगर x एक्सेस के अबाउट इमेज ले लें तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। इस वजह से इसकी इक्वेशन जो आ जाएगी y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ जाएगी। तो ये y इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ हो गया। और अब यहाँ से कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देखो एज बन रही है, और चूंकि एज बन रही है तो हमने क्या ग्राफ में बात करी है कि जिस पॉइंट पे एज बनेगी वो वहाँ पर वो हमेशा क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। दूसरी बात कि जब एफ एक्स का जो डोमेन होगा वही मॉड एफ एक्स का भी डोमेन होगा, यानी कि डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड डोमेन ऑफ मॉड एफ एक्स बोथ आर सेम। नेक्स्ट अगली बात यह है कि एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मॉड एफ एक्स इट इज आल्सो कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पे देखो एज बन जा रही है। अब कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग कर्व। फर्स्ट y is equals to mod sin x, second y is equals to mod log x, third y is equals to greatest integer cos inverse x। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ है इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 पाई में ही ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट
तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ही वर्कआउट कर रहे हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो वो इस तरीके से आ जाता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। ये y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड रिमूव द ग्राफ बिलो द x एक्सेस देन टेकिंग मिरर इमेज अबाउट x एक्सेस y लेस देन 0। यानी कि y ग्रेटर देन 0 का x एक्सेस के अबाउट इमेज नहीं लेना है, y लेस देन 0 का लेना है। तो अब जब ये y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ हमारा बन गया तो ये अपवर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो डाउनवर्ड है उसमें चेंज आ जाएगा और वो कहां जाएगा, अबव द x एक्सेस। तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो ये y इज इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ये आ गया। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो मॉड को अगर ब्रेक करें तो देखो हम लोग को क्या मिल जाएगा, साइन एक्स। और हमने क्या पढ़ा था, जहां पॉजिटिव होगा वही आएगा। तो 0 से पाई में ये क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। ऐसे भी सोच सकते हैं, क्वाड्रेंट से भी सोच लो। तो 0 से पाई में तो साइन पॉजिटिव ही होता है ना, और जब मॉड के अंदर पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव। और देन पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई में हम लोग को क्या दिख रहा है, ये निगेटिव। और जब निगेटिव है मॉड के अंदर तो उसके आगे क्या लग जाता है, माइनस साइन। और वैसे भी ध्यान करो तो पाई से 2 पाई हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन एक्स कहीं से ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूअस है, इसलिए मॉड साइन एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और अब यहाँ पे देखिए ये सब पॉइंट पे क्या बन रही है, एज बन रही है। तो जब ये एज बनती चली जा रही है तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस वजह से मॉड साइन एक्स जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू n पाई। जनरलाइज कर दिया हमने और इसको रिजल्ट को हम लोग मेमोराइज कर लेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड, अब log x y इज इक्वल्स टू log x, ये इसका ग्राफ हो गया। और अब जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से क्या थी बात, रिमूव द नेगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस देन टेकिंग मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस y लेस देन 0 एंड नो चेंज इन y ग्रेटर देन 0। तो ये जो पार्ट रिमूव होगा इसका इमेज ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर आ जाएगा। तो ये y इज इक्वल्स टू मॉड log x आ गया। और अब यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एज बन रही है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये इसका पार्ट हो गया। अब यहीं से अगर कोई हमसे पूछे, देखिए नॉर्मल log x का डिफरेंशिएशन तो सभी जानते हैं। तो अब अगर हमसे कोई बोलना चाहे कि भाई फाइंड dy by dx मॉड ऑफ log x
एट x इक्वल टू 1/2। तो तुरंत हम लोग के दिमाग में बात आएगी कि मॉड लॉग x सीधे नहीं आता हमें सॉल्व करना, या तो लॉग x का मुझे डिफरेंशिएशन पता होगा या माइनस का, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इस पोर्शन में पड़ेगा। और जब इस पोर्शन में पड़ेगा तो इसका जो इक्वेशन है ये माइनस लॉग x है और ये तो y इक्वल्स टू लॉग x था। तो इस वजह से x 1/2, तो 1/2 यहाँ पे पड़ेगा, तो 1/2 जब इधर पड़ रहा होगा तो इस केस में मॉड लॉग x जो हो गया वो चेंज हो गया माइनस लॉग x में, और कांस्टेंट नंबर है ये बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन dx ये क्या हो गया लॉग x, और लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 1/x, और अब x की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो यहां पर माइनस x की जगह 1/2, तो ये कितना आ गया -2, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अगला थर्ड, y is equals to cos inverse x, और जब cos इनवर्स x का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो cos इनवर्स x का ग्राफ तो ये इस तरीके से रहता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्राफ तो पूरा ही अबव द एक्स एक्सिस है, और अबव द एक्स एक्सिस मतलब ये पूरा जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि मॉड जो इसका हम जब अप्लाई करेंगे तो ये ग्राफ पे सिर्फ और सिर्फ इसी ग्राफ पे क्या कर जाएगा ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज सेम एज कॉस इनवर्स एक्स, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ये टोटल फंक्शन में आउटसाइड मॉड के बारे में बात हुई। अब नेक्स्ट अगला ट्रांसफॉर्मेशन मॉड का, इसको रब कर रहे हैं। Next, y is equals to fx, known graph. To draw the graph of y equals to f of mod x. तो यहां से इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखते हैं वर्किंग रूल। फर्स्ट, draw the graph of y is equals to fx. Draw the graph of y is equals to fx. Then remove the negative part of x-axis. Remove the negative part of x-axis. Then taking mirror image about y-axis. टेकिंग मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, किस पार्ट का x ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। भाषा हर एक ट्रांसफॉर्मेशन की अलग है, एक दूसरे से आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो y एक्सिस के अबाउट हम जब इसका इमेज लेंगे तो ये पार्ट ऐसे है तो इधर आ जाएगा। टेकिंग मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस x लेस देन 0 एंड नो चेंज इन x ग्रेटर देन 0 and no change in x greater than 0. ये आ गया, तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो अब यहां से हम लोग देख रहे हैं, अब इसी चीज को चाहो तो अपने आप भी देख सकते हो। देखो मैं जैसे पिछले उसमें देखना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, मॉड x लिखा है तो जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x x में ही चेंज होगा, और जब x लेस देन 0 होगा यानी निगेटिव होगा तो ये f ऑफ माइनस x होगा। यही तो लिखा हुआ है, देख लो। तो इस तरीके से किसी के भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हो सकती है।
अब यहां से कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो लिखते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग कर्व। फर्स्ट y इज इक्वल्स टू लॉग, सॉरी पहले ये नहीं करेंगे, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर mod x। सेकेंड y इज इक्वल्स टू log mod x, y is equals to sin mod x। तो फर्स्ट तो अब e टू द पावर x, e टू द पावर x का ग्राफ ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब क्या डेफिनेशन है कि रिमूव द नेगेटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस, तो ये x एक्सिस के नेगेटिव पार्ट को रिमूव कर दिया गया। जब भाषा में बोल रहा हूं तो अपनी कॉपी में पूरा मेंशन कर लिया करना, कॉपी पे लिख लेना भाषा। रिमूव द नेगेटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस, देन टेकिंग मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, and no change in x greater than 0। तो ये इधर वाला पोर्शन ये हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा e टू द पावर x, और इसमें क्या हुआ है x रिप्लेस हुआ है माइनस x से, ये y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x। और ये जो पॉइंट रहता है 0,1, यानी कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है कहां पर, x इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगला यहां पर log x, ये log x का ग्राफ हो गया। अब यहां पे ध्यान करो, क्या पहला पार्ट क्या है जब वर्किंग रूल का कि रिमूव द नेगेटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस। अगर किसी क्वेश्चन में ये है ही नहीं तो उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो पहली लाइन हटा देनी है और नेक्स्ट लाइन में बढ़ जानी। टेकिंग मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, ये लाइन ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे है तो इधर इसका इमेज ऐसे आ जाएगा। and no change x greater than 0। ये आ गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो जा रहा है, तो इसलिए ये 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये माइनस पाई।
जो बात हुई है क्या, मैंने नेगेटिव साइड इसलिए बना दी ताकि रिमूव वाले पोर्शन को इसमें हम लोग देख पाए, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अल्टीमेटली तो रिमूव ही करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रिमूव द नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सेस, तो ये रिमूव हो जाएगा। टेकिंग मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस के अबाउट इमेज ले लेंगे। अब जब वाई एक्सेस के अबाउट इमेज लेंगे तो ये ग्राफ इतना है, तो इसकी इमेज जो आएगी वो कैसे आएगी, तो यहां पे ये जो पार्ट आ गया ये दिस हो गया, एंड नो चेंज इन x ग्रेटर देन 0। ये इसका पार्ट आ गया, तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू साइन, ये दिस आ गया। तो इधर वाली इक्वेशन जो हो गई ये y इक्वल्स टू साइन x हो गई, ये y इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस x हो गई, और ये 0 पे क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट अगला ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा कि ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स नोन ग्राफ, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड f ऑफ मॉड x। अब इसको ड्रॉ करने के लिए वर्किंग रूल की जरूरत नहीं, वो स्टेप की जरूरत है। तो स्टेप क्या होगा इसका, स्टेप फर्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल्स टू एफ एक्स को ड्रॉ करेंगे। स्टेप सेकेंड, y इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स को ड्रॉ कर देंगे। और स्टेप थर्ड, y इक्वल्स टू मॉड और फिर इनसाइड मॉड लग जाएगा। अच्छा, हम चाहे तो सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले इनसाइड लगा दें फिर मॉड बाहर लगा दें, लेकिन अब ये जो मैंने बोला है ये भूल जाओ, क्योंकि आधा ऐसा करेंगे आधा कैसे करेंगे तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होने लग जाएगी। इसलिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब यहाँ से ग्राफ प्लॉट करते हैं कुछ, तो लिखते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग कर्व। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काफ़ी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ जो एक्चुअल में IIT में आ भी चुका है। इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करी जा चुकी है, एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग कर्व, y इज इक्वल्स टू मॉड लॉग मॉड x, सेकेंड y is equals to mod tan inverse mod x। बस दो यहाँ पर। आज की क्लास में क्या ये हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन करना सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या करिएगा, असाइनमेंट में एक पूरा मॉड का एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व, थोड़ा सा उस पर जो ग्राफ बन सकते हैं उनको प्लॉट करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ग्राफ। y is equals to mod log mod x। कॉपी में जब रखिएगा तो अपनी कॉपी में डिफरेंट पेन से ही बनाइएगा, एक साथ मत मर्ज करिएगा, क्योंकि अब जैसे इसके ग्राफ एक साथ मर्ज कर दोगे तो फाइनल ग्राफ क्या था और लेके क्या चले थे उसमें कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो log x का ग्राफ हम लोग को याद है, ये हो गया y इक्वल्स टू log x का ग्राफ।
अब क्या करना है, इस पे मॉड लगा देना है। जब मैं मॉड लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये टेकिंग मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सेस, रिमूव द नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सेस। तो भाषा में कोई चेंज नहीं होगा। ये ऐसे हो गया। ये आ गया। ये जो ब्लू कलर से ग्राफ बन गया है ये मॉड ऑफ लॉग एक्स का है। ये 1,0 को पॉइंट है। ये इक्वेशन y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स का है और ये y इक्वल टू लॉग एक्स का है। अब क्या करना है, अब हमें इनसाइड मॉड लगा देना है। तो जब इनसाइड मॉड लगा देंगे तो ये हमारे पास फाइनल ग्राफ मिलेगा। तो अब जब इनसाइड मॉड लगेगा तो ब्लू वाले ग्राफ से हम लोग शुरू करेंगे। इनसाइड मॉड लगता है तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, रिमूव द नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस देन टेकिंग मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो हम नेगेटिव पार्ट को रिमूव करेंगे। तो इसमें है ही नहीं तो वो पॉइंट हट जाएगा। टेकिंग मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, तो ये पार्ट ऐसे है तो इसका इमेज ऐसे आएगा, और ये ऐसे जा रहा है तो इसका मिरर में इमेज ऐसे आ जाएगा। एंड नो चेंज इन x ग्रेटर देन 0, तो ये पोर्शन ऐसे ही रहेगा। तो ये जो इक्वेशन है ये तो y इक्वल्स टू लॉग x, ये y इक्वल्स टू माइनस लॉग x, ये y इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ माइनस x, और ये किसकी इमेज है, ये इसकी इमेज ये है। तो y इक्वल्स टू लॉग ऑफ माइनस एक्स, और ये पॉइंट जो है -1,0, ये 1,0। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन एक्चुअल में एडवांस में आ चुका है वो हमारा था इसका, ये किस किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, +-1, क्योंकि 0 पे ब्रेक हो गया और -1 और +1 पे क्या बन रही है, एच बन रही है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो इस तरीके के ये ग्राफ आ चुका है। तो ये जो ब्लैक कलर से ये हम लोग का फाइनल इसका ग्राफ है। अब इसके बाद सेकंड, तो अब tan इनवर्स x का ग्राफ मुझे ऑलरेडी नोन है। ये y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पे मॉड अप्लाई कर दूंगा। और जब मॉड अप्लाई कर देंगे तो भाई डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं, इसलिए सीधे मैं अप्लाई कर दे रहा हूं। मॉड वाले जो क्वेश्चन होंगे ये मेंस और एडवांस दोनों में इक्वल लेवल में इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ में अभी जो है वो मॉड फंक्शन के इंटीग्रेशन बोर्ड में भी आने शुरू हो गए हैं। तो ध्यान रखेंगे ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। पहले नहीं आते थे, उसके बाद फिर अभी तो बोर्ड में जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इंटीग्रेशन भी शुरू हो गए हैं सीबीएसई में। अब इनसाइड मॉड लग जाएगा, और जब इनसाइड मॉड लगेगा तो यहाँ पे इस पार्ट को रिमूव करेंगे, लेकिन मिरर इमेज जब लेंगे तो अल्टीमेटली वो इसी के ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगा। तो ये तो y इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स x, और ये y इक्वल्स टू tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x। अब इनसाइड मॉड लगेगा, और जब इनसाइड मॉड लगेगा तो क्या बात हुई है, रिमूव द नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट को रिमूव कर देंगे, और देन टेकिंग मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट जो है मिरर इमेज लेंगे, ये हो गया। एंड नो चेंज इन x ग्रेटर देन 0, तो वो ओवरलैप इसी पे कर जाएगा। तो फाइनली ये तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया। और जब देखो खुद ही ध्यान दो,
कि जब इसका y एक्सेस के अबाउट हम लोग इमेज लेंगे तो ये क्या होगा, tan इनवर्स माइनस एक्स। और ध्यान करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने फार्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है किसके, 10 के। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, यानी इसीलिए मैंने बोला ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। और यहाँ पे इस पॉइंट पे एज बन रही है तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। एक चीज और भी बोल सकते हैं, ये क्या, अगर इसका कोई शेप पूछे क्या बन रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ये कस्प बन रही है। क्या बन रही है, कस्प। कस्प का मतलब जहां पर पीक जैसा हो, हॉर्न जैसा हो, मतलब जहां चोच बन जाए या सींग जैसी बन जाए, उसको मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग कस्प बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा मॉड के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट इसके आगे का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम लोग का क्या हो जाएगा कि अब y के ऊपर भी मॉड आ जाएगा, y के ऊपर भी मॉड आ जाएगा, x के ऊपर अभी हम लोग देख रहे थे, अब y के ऊपर मॉड आ जाएगा। ये लिख गया पूरा, ठीक है। अब y के ऊपर मॉड और इनके क्वेश्चन वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अभी आज का वर्कआउट सिर्फ थोड़ा यही पार्ट है, क्योंकि इसमें अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा। मॉड तो मतलब नेक्स्ट क्लास एक और लगेगा, ही लगेगा पूरा। ठीक है भाई, थैंक यू।